इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। सौर ऊर्जा से किसानों को मिलेगी बिजली। नीतीश कुमार सरकार का मेगा प्लान। तीसरे चरण में 1200 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे फीडर। 3000 डेडिकेटेड कृषि फीडर में 2500 का निर्माण हो चुका है। 2,85,000 किसानों को जून तक इसका लाभ भी मिल जाएगा। और अब तक 180 मेगावाट की सौर परियोजनाएं हो चुकी है स्थापित और अभी 3,970 करोड़ की सब्सिडी दे रही सरकार। तो पटना से बड़ी खबर, किसानों के लिए ये बहुत बड़ी जानकारी और बड़ी खुशखबरी है। जून तक आपको इसकी सुविधा दे दी जाएगी। 3,970 करोड़ की सब्सिडी फिलहाल सरकार दे रही है। तो पटना से ये बड़ी खबर, किसानों को अब सस्ती दर पर बिजली का सप्लाई बिहार सरकार करेगी। सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन कराया जाएगा। और इस बीच भागलपुर से आपको बड़ी खबर बताएंगे। सुल्तानगंज एयरपोर्ट पर बिहार सरकार की सहमति। 855 एकड़ में बनेगा प्रस्तावित एयरपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुल्तानगंज एयरपोर्ट पर सहमति बन गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, बिहार सरकार ने ये सहमति दे दी है। 855 एकड़ में ये प्रस्तावित एयरपोर्ट बनाया जाएगा और बिहार सरकार ने केंद्र को इस बाबत पत्र भी लिखा है और उससे बिहार के पूर्वी हिस्से के विकास को बल मिलेगा। तो ये प्रस्तावित एयरपोर्ट, लंबे वक्त से भागलपुर वासियों को इसका इंतजार है और आखिरकार इस प्रस्तावित एयरपोर्ट पर भी मुहर लग गई है। और आपको बता दें कि बिहार सरकार की सहमति इस पर बन चुकी है। सुल्तानगंज एयरपोर्ट पर बिहार सरकार की सहमति हो गई है। 855 एकड़ में ये प्रस्तावित एयरपोर्ट बनेगा और बिहार सरकार ने केंद्र को इस बाबत पत्र भी लिख दिया है और उससे बिहार के पूर्वी हिस्से के विकास को काफी बल मिलेगा, काफी सहयोग मिलेगा। तो भागलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि सीमांचल बहुल इलाके में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी और लोगों की डिमांड लंबे वक्त से चली आ रही थी कि भागलपुर के इलाके में या फिर उसके आसपास इस क्षेत्र में कहीं भी एक एयरपोर्ट हो, क्योंकि सिल्क सिटी के रूप से इस भागलपुर को जाना जाता है। और देखिए, हमारे साथ इस पूरी खबर की और भी विस्तृत जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह। सर, ये बहुत बड़ी खबर है सीमांचल के लोगों के लिए, भागलपुर वासियों के लिए। बिहार सरकार की आखिरकार मुहर लग गई है। वाकई ये बहुत बड़ी खबर है भागलपुर क्षेत्र के लिए और खासकर जिसको हम अंग प्रदेश के तौर पे जानते हैं बिहार में, उसके लिए बहुत बड़ा ये डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि ये जो एरिया था, ये एरिया बच रहा था, क्योंकि बिहार में कई जगहों पे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की गई थी, जैसे बेतिया में और यहाँ सोनपुर में, पूर्णिया में भी काम चल रहा था। तो भागलपुर का ये हिस्सा छूट रहा था। खासतौर पे इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रधानमंत्री की कुछ दिनों पहले यात्रा होती है, उसमें सारी बातें डिटेल में डिस्कस की जाती है। तो इससे पूरा जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है इस इलाके में, उसको काफी बल मिलेगा, उसको काफी गति मिलेगी, उसको दिशा मिलेगी इस पूरे एरिया को। और प्रधानमंत्री का ये जो फैसला रहा है और नीतीश कुमार की तरफ से भी पत्र लिखा गया है कि इस एरिया के लिए 855 एकड़ जमीन मुहैया की जाती है। बिहार सरकार ने अपनी तरफ से सहमति दे दी है। अब केंद्र की तरफ से कितनी जल्दी इसको जमीन पर उतारा जाता है, ये देखा जाना बाकी है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है एयरपोर्ट बनने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और कितना इंतजार करना पड़ेगा जो यात्रा करने चाहते हैं लोग, जो चाहते हैं कि किसी भी देश के इलाके से वो भागलपुर तक हवाई यात्रा कर सके, इसमें और कितना विलंब है? देखिए, इसमें समय तो लगता है, वक्त तो निश्चित तौर पे लगता है। अभी तो सहमति की बात हुई है बिहार सरकार की तरफ से और सबसे बड़ी बात होती है जमीन लेने की। तो जमीन जो 855 एकड़ है, जमीन ठीक ठाक उपलब्ध हो गया है, जमीन की कोई दिक्कत नहीं है इस इलाके में। तो दोनों जो चीजें हैं कि मतलब वैधानिक तौर पे सरकार की तरफ से रास्ता साफ हो गया है, जमीन की उपलब्धता इस एरिया में, क्योंकि आप देखेंगे जब पटना की बात करेंगे तो यहाँ जमीन ही उपलब्ध नहीं है पटना एयरपोर्ट के पास। तो जमीन की उपलब्धता बड़ी बात थी। तो एक जो प्राथमिक तौर पे जो रास्ता होना चाहिए वो बिल्कुल साफ हो गया है और ये पूर्वी बिहार के क्षेत्र के लिए और अंग इलाके के लिए ये एक बहुत बड़ा घटना विकास है। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तो एक बार फिर से पहुंचा दें, पूर्वी बिहार के विकास को इससे काफी बल मिलेगा। भागलपुर में प्रस्तावित एयरपोर्ट को लेकर बिहार सरकार की तरफ से मुहर लगा दी जा चुकी है। बढ़ते आगे, विधानसभा